दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रेडो क्लासेस का शॉर्ट ट्रिक सेक्शन। दोस्तों, क्यूब रूट्स हमें अक्सर परेशान करती है और यदि क्यूब रूट्स को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में बना लिया जाए तो काफी सारे कैलकुलेशंस हमारे आसान हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रिक और टेक्निक लगाया जाए कि हमें ये क्यूब रूट्स का आंसर 1 से 2 सेकंड में मिल जाए। देखिए, सबसे पहले हमें 1 to 9 का क्यूब याद रखना है। हमें पता है कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5, 1, 2 और 9 का क्यूब 7 to 9। तो ये क्यूब रूट्स हमें याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं के मदद से, इन्हीं के हेल्प से हम इन सवालों को, और लंबे लंबे सवाल लूंगा मैं, इन सवालों को काफी आसानी से, काफी इजीली आप कर सकते हैं। तो समझते हैं कि देखिए दोस्तों, 1 का क्यूब 1, यूनिट डिजिट यदि 1 हो तो उसका आंसर भी हमारा क्या होता है 1, क्योंकि वो 1 कहां से आया है, 1 का ही क्यूब हो गया। तो ऐसे 4 नंबर्स मैं ऊपर में लिख देता हूं, यहां पर चलिए लिख देता हूं कि 1, 4, 5, 9, ऐसे 4 जो डिजिट्स हैं हमारे, अगर ये आपको यूनिट डिजिट में दिख जाए तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही सेम वैल्यू। जैसे आप 1, तो 1 किसका क्यूब हो सकता है, तो 1 का ही क्यूब होगा। 4 किसका क्यूब हो सकता है, 4 का ही क्यूब होगा। आप देख सकते हैं 4 किसका क्यूब होगा, तो 4 का ही होगा। 4 का क्यूब 64, तो यानी कि यूनिट डिजिट 4, तो 4 यूनिट डिजिट जो है किसका है, तो 4 के क्यूब करने पर ही आएगा। 5 किसका क्यूब हो सकता है, तो 5 हमेशा 5 के क्यूब में ही यूनिट डिजिट पर आएगा। 9 कब आ सकता है, तो 9 जब 9 का क्यूब निकालेंगे तभी आएगा। देखिए, आप 9 का क्यूब जब निकालेंगे तभी कोई ऐसा आंसर आएगा जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो आप ऐसे 4 नंबर्स में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 नंबर्स हमारे यूनिट डिजिट में दिख जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर का भी यूनिट डिजिट वही वैल्यू होने वाला है। लेकिन यदि आप देखें कि 2 का क्यूब, तो ये हमारा 2 का क्यूब कितना है 8, और अगर हम देखें 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब में आता है हमारा 512, जिसका यूनिट डिजिट है 2। तो इसका मतलब हुआ कि 2 यदि दिख जाए तो उसका हम क्या लिख लेंगे आंसर में 8, और यदि 8 दिख जाए तो हम आंसर में क्या लिख लेंगे 2। दोनों रिवर्स कर लेंगे, अगर 2 दिखे तो 8, 8 दिखे तो 2। ठीक इसी प्रकार से 3 और 7 भी चलता है, अगर 3 दिख जाए तो 7 और 7 दिख जाए तो 3। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अगर हमारा यहां पर 5 है तो हमारा आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले 5 साफ साफ दिख रहा है, 5 अगर यूनिट डिजिट है, 5 यदि यूनिट डिजिट है तो हमारा आंसर भी यहां पर क्या होने वाला है 5, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो यदि यूनिट डिजिट पर दिख जाए तो हमारा आंसर का भी यूनिट डिजिट में सेम वैल्यू होने वाला है। और यदि ये 2 नंबर्स दिख जाए, 2 और 8, तो ये दोनों आपस में रिवर्स होते हैं। उसी प्रकार से 3, 7 अगर दिख जाए तो 3 अगर दिखे तो 7 लिख दीजिए आंसर में, और 7 दिखे तो आंसर में 3 लिख दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा सेकेंड स्टेप में आंसर आ जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है कि 3 अंक को छोड़ दीजिए। आपने स्क्वायर रूट में सीखा था ना कि 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, इसमें आप 3 डिजिट को छोड़ दीजिए। तो हम 1, 2, 3 डिजिट को छोड़ दिए। अब आता है हमारा 42। तो अब हम देखेंगे कि 42 कौन से 2 क्यूब के बीच में आता है। तो आप देख रहे होंगे कि 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, यानी कि 27 और 64, यानी इन दोनों के बीच में ही हमारा ये वैल्यू 42 लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इनमें से छोटा कौन सा है 3, तो यहां पर हम लिख देंगे 3। सो आंसर इज 35। काफी आसान है, आप देख सकते हैं और इजीली आप कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन को, और आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा आंसर क्या है, सॉरी यूनिट डिजिट क्या है 3, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है यहां पर 7। कोई डाउट, हमारा यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 3, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होने वाला है 7, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि 3 में 7 होगा आंसर, और 7 यदि है हमारा यूनिट डिजिट तो आंसर 3 होगा। और सेकेंड स्टेप, जब हम 683 को छोड़ देंगे तो अब क्या बच जाएगा 19 बच जाएगा मेरे पास। और 19 देखिए किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 19 आता है 2 और 3 के बीच में। आपको याद होगा कि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप 1 का क्यूब से लेकर के 9 का क्यूब तक पहले रिमेंबर
कर याद कर ले, क्योंकि ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। और कोशिश कीजिए कि ऐसे कुछ सवाल लीजिए, अपने आप से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए 3 बार क्यूब को, और उसके बाद आप 100-200 सवाल 500 सवाल कोशिश कीजिए उसको करने का। देखिए आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा और आप 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा दिख रहा है कि 19, तो 19 जो है हम देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 8 और 27 के बीच में ही कहीं आ रहा है 19। तो हम छोटे वाले वैल्यू को लेंगे, यानी कि 2 को ले लेंगे, और हमारा आंसर आ चुका है 27। काफी आसान है। आप देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन में लेता हूं, तो अब हम लोग ये 3 और क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने पिछले 2 क्वेश्चंस को किया था। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पर हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर का यूनिट डिजिट भी 2 होने वाला है। अब इन तीनों को छोड़ने के बाद 551, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, उनके बीच में ये लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 82। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हमको 7 दिख रहा है, यानी कि हमारा यहां पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3, और यहां पर 1092 जो है किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, यानी कि इन ये जो है 10 और 11 के बीच में लाई कर रहा है, तो 10 जो है हमारा यहां पर सिलेक्टेड हो जाएगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 103। दोस्तों हमारा गुरु दक्षिणा देना मत भूलिएगा, कोशिश कीजिएगा कि लाइक बटन दबा के हमारा गुरु दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप खुद के लिए करते हैं, सब्सक्राइब करने से आपको फायदा मिलता है कि हमारे वीडियोस, हमारे पावरफुल वीडियोस आप तक पहुंच पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 9 जो है यहां पर हमारा वही रहने वाला है, जैसा कि हमने बताया था 1459, तो 1459 जो है सेम रह जाता है, और बाकी जो बचा 2146 में देखिए लिख देता हूं इसका क्यूब, 12 का क्यूब जो होता है हमारा 1728 होता है, और 13 का क्यूब जो होता है हमारा 2197 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 12 और 13 के बीच में ये लाई कर रहा है। मैंने आपको कहा भी था कि आप 20 तक का क्यूब कम से कम याद रखिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आसानी से आप कर सके। तो यहां पर जो हमारा आंसर होने वाला है 129। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारा वीडियोस आपको पसंद आ रहा होगा, इसी प्रकार से देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर्स से इसको शेयर कीजिए, ताकि उनका भी इंटेलिजेंस, उनका भी कैलकुलेशन जो है और स्पीड हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।